एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर मुझे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वाला क्वेश्चन नहीं आता कि सर काइंडली आप इस पे एक वीडियो बना दें। उर्दू में हम इसे कहते हैं ज़रबी माकूस। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशंस गिवन है, जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यानी हमारे पास यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है। लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें हमारे पास एक्स और वाई यानी ये दोनों वेरिएबल है, अननोन वेरिएबल। इनकी डिग्री क्या है, यानी इनकी जो पावर है वो क्या है, वन है। इस वजह से हम इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, सोल्व करना है और इनका सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ज़रबी माकूस। वीडियो मुकम्मल देखनी है। बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को ये लेक्चर कन्वे करूँगा और इसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को ये मेथड समझ आ जाएगा, अगर आप लोगों इसका कोई भी स्टेप मिस नहीं करते। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो आपने स्टेप वन में ये कहना है कि इन मैट्रिक्स फॉर्म उर्दू मीडियम के स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, काल्बों की शक्ल में लिखने से। यहाँ पे देखें एक्स के साथ क्या है, थ्री। एक्स के साथ ये जो थ्री होता है इसको कहते हैं कोफिशेंट। एक्स वेरिएबल है, एक्स का कोफिशेंट क्या है, थ्री। थ्री यहाँ पे लिख देंगे। एक्स के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसके साथ अगर मैं वन लिख दूँ तो कोई मसला नहीं ना, वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वन हो जाएगा, फिर वन एक्स। तो यहाँ पे एक्स के साथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वन। अगर यहाँ पे माइनस एक्स होता तो आप लोगों ने माइनस वन लिखना था। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास y के साथ माइनस फोर है, y के साथ टू है, यहाँ पे माइनस फोर, यहाँ पे टू। इसको आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक और मैट्रिक्स बनाना है। वो क्या बनाएंगे, जो वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास इस्तेमाल हुई हैं, एक x है और दूसरी क्या है, y। उन दोनों वेरिएबल को आपने यहाँ पे लिख देना है मैट्रिक्स की फॉर्म में। यहाँ पे देखें इक्वल है, तो इक्वल लगाओ। फोर और एट हमारे पास जो नंबर्स हैं इनको भी आप क्या कर दो, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दो, यानी ब्रैकेट्स में क्लोज कर दो। उसके बाद आप लोगों ने कहना है कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आ गए हैं ना, जिस तरह आप लोगों का कोई ना कोई नाम है, इन मैट्रिक्स को भी आपने कोई नेम दे देना है। आपने लेट कर लेना है, या फ़र्ज़ किया इस मैट्रिक्स को मैं ए का नाम दे देता हूँ, इस मैट्रिक्स को एक्स का नाम दे देता हूँ और इस मैट्रिक्स को मैं क्या नाम दे देता हूँ, बी का। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये क्या किया है कि मुझे ये जो x है ना, ये वाला, ये मैट्रिक्स एक्स वाई, ये मुझे फाइंड करना है। ये क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है मैं इक्वल के उस एंड पे ले जाऊंगा। जब ये इक्वल के इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद ये क्या आ जाएगा, एक्स की ए की पावर माइनस वन। यानी ये कैसे हो जाता है, देखिए मेरे पास अगर यूँ लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ था, ये हमारे पास लिखा हुआ है ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, तो यूँ सपोज करें कि हमारे पास हमें x के साथ कुछ टर्म नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, x के साथ ये जो a है इसको डिवाइड कर देता हूँ। इधर भी डिवाइड कर दिया, इक्वल के उस एंड पे भी मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये a से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a की पावर वन है। इसको जब ये डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में जाएगा a की पावर माइनस वन बी। तो ये कुछ इस तरह हम इसको सोल्व करते हैं। तो आपने जस्ट वैसे ही से याद कर लें कि हमारे पास x इधर रहा, ए जब उधर जाएगा ए का इन्वर्स हो जाएगा और साथ में बी। इस चीज़ को आपने इक्वेशन वन या मसावाद नंबर वन का नाम दे देना है। अब इस इक्वेशन में देखें हमारे पास सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए का इन्वर्स चाहिए। देखें ये जो मैट्रिक्स है ये तो ए है, ये बी है। अब ए का इन्वर्स यानी मैट्रिक्स जो ए है ना, उसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो ए का इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं, उसका फार्मूला हमारे पास गिवन है। ए का इन्वर्स इक्वल टू वन ओवर ए का डिटर्मिनेंट या ए का मक्ता एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आप ये चीज़ फाइंड करोगे। जब आप ये फाइंड कर लोगे, उसके बाद आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है और साथ में बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करनी है, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स फाइंड कर लोगे। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद आपने ए का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कहते हैं, तो उसका फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वन ओवर ए का
डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे देखें जो मैट्रिक्स ए हमारे पास, ये मैट्रिक्स ए है, इसका मैं क्या ले रहा हूँ, डिटर्मिनेंट। तो इसको आपने डिटर्मिनेंट या मक्ते की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट आप लोग कैसे फाइंड करते हैं, देखें ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 और इधर मैंने लिख दिया 2, दरमियान में माइनस आता है, और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। देखें इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 3 को 2 से, उसके बाद इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, -4 को 1 से, और दरमियान में क्या आना है, माइनस आना है। अब देखें 3 टू द 6, ये माइनस एज इट इज़ रहेगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा, -4। उसके बाद ये 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो गया, और ये कितना आ गया, 10 आ गया। यानी कि ए का जो डिटर्मिनेंट अभी हमने फाइंड किया है वो क्या आ गया, 10 के इक्वल आ गया। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे ए का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी ये 0 के इक्वल नहीं है। अब देखिए अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, यानी कि 10 की जगह पे यहाँ पे 0 आ जाता, तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, सो सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि आगे हमने इसको सॉल्व नहीं करना था, वहीं पे स्टॉप कर देना है। एक क्वेश्चन ऐसा है इस एक्सरसाइज में 1.6 में, एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, उसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन इसमें 10 आया है, यानी कि ये नॉन सिंगुलर है या गैर नादिर कालिब है। अगर 0 आ जाएगा तो नादिर कालिब, अगर 0 नहीं आएगा तो गैर नादिर कालिब। तो आगे हम क्या कहेंगे, इसका हल मुमकिन है, इसका सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सो, ठीक है, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। तो ये तमाम जितने भी क्वेश्चन हैं, उन तमाम क्वेश्चन में हम लोगों ने यही वाला जो स्टेप है ना, इसको फॉलो करना है, इसी के मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना था, देखें ए का डिटर्मिनेंट तो हमने 10 फाइंड कर लिया, यहाँ पे 10 आ जाएगा। एडजॉइंट नहीं मालूम, एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, बिल्कुल आसान। देखें ये मैट्रिक्स ए है, इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, यानी कि ये जो डायगोनल की एंट्रीज हैं, इसको हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, यानी 2 इधर चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। तो ये 2 इधर हिजरत कर गया, 3 इधर आ गया। और ये वाले जो नॉन डायगोनल हमारे पास इंट्रीज हैं, इनके आपने साइन चेंज कर देने हैं, यानी इलामतें चेंज कर दो। ये -4 था, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 1 प्लस का है, तो ये क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। अब हमने क्या कर देने हैं, ये जो इक्वेशन थी ना, लेट्स सपोज इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे सकते हो, ठीक है, इसको 2 का नाम दे दो। हम लिखते हैं पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो मैं इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट करता हूँ, पुट वैल्यू इक्वेशन 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, या आप यहाँ पे लिखेंगे मसावात नंबर 2 में कीमतें दर्ज करने से। अच्छा, यहाँ पे देखें ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये ए का डिटर्मिनेंट कह रहा हूँ, सॉरी, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एज इट इज़ आ गया, इक्वल टू 1 है, तो ये 1 लिख दिया, ओवर में ये ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई है, 10 आई है, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 4 -1 और 3, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें मैंने वैल्यूज पुट कर देनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट वैल्यूज ऑफ ए का इन्वर्स एंड बी, मल्टीप्लिकेटिव ए के इन्वर्स और बी की वैल्यू मैं किस में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 ये थी, इसमें मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, बी की वैल्यूज़ 4 और 8, ठीक है। ये देखें ना, ये मैट्रिक्स बी है, इसकी वैल्यू 4 और 8 है, ठीक है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, मसावात नंबर 1 में ए के इन्वर्स और बी की कीमतें दर्ज करने से। अब हमने क्या कर देना है, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ आपने याद रखनी है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1/10 को ना यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने नेक्स्ट टाइम में मल्टीप्लाई करना है। इससे ये होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ये अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉल्व यहाँ पे भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद आगे सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे देखें, ये जो मेरे पास फर्स्ट रो है, ठीक है, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। फिर आगे इसको सोल्व करते हैं, यानी 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, ठीक है, दरमियान में प्लस आया, और 4 को मल्टीप्लाई किया मैंने 8 से, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड
कॉलम होता तो मल्टीप्लाई करता, अब नहीं है तो इसको फिर आप क्या कर दो, क्लोज कर दो। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री मेरे पास -1, -1 4 से मल्टीप्लाई होगा, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस आएगा, इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1/10 आ गया, इसको सिंप्लीफाई करें, 4 टू द 8, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और इसको हमारे पास -4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24। उसके बाद इसको आप क्या कर दें, सिंप्लीफाई करें, यानी 1/10 एज इट इज़ आ गया, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 40 आ गया और ओवर में हमारे पास यहाँ पे 20 आ गया। अच्छा, अब हमने क्या कर देना है, अब ये जो लिखा हुआ है ना 1/10, ये 1/10 यानी 41 से मल्टीप्लाई हो, 41 द 40, और इसके ओवर में क्या लिखा हुआ है, 10। अब 21 द 20, इसके ओवर में क्या लिखा हुआ है, 10। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, 10 1 द 10, तो 10 4 द 40। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई 4, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जवाब आ गया। अब देखिए, जो x था, यानी कि x मैट्रिक्स हमारे पास जो ऊपर से आ रहा है, वो क्या आ गया, वो आ गया 4 और 2। अच्छा, x वैसे किसके इक्वल था, x इक्वल था x और y के इक्वल था। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पे ये 4 आ गया और यहाँ पे ये 2 आ गया। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल होंगी, यानी कि x इक्वल टू 4, x किसके इक्वल आ गया है, 4 के इक्वल आ गया है, और y किसके इक्वल आ गया, 2 के। अच्छा, अब इसका हल सेट या सोल्यूशन सेट में अगर हमने जवाब लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक करली ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, पहले x की वैल्यू लिखते हैं 4, और उसके बाद y की वैल्यू 2। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।